एक राजा था, उसकी बेटी थी, उसका नाम था विद्योत्तमा। नाम क्या था? विद्योत्तमा। वो इतनी शास्त्र में निपुण थी, इतनी शास्त्र में निपुण थी, उसने कहा अगर मुझे कोई परास्त कर देगा विद्या में, उसके साथ मैं शादी करूंगी, मुझे विद्या में हरा देगा जो। तो बड़े बड़े विद्वान, लेकिन वो अपमान बहुत करती है, हारने के बाद अपमान होता। तो बड़े बड़े विद्वान आते कि हराएंगे उसके शादी करेंगे, हराएंगे शादी करेंगे, हराएंगे शादी करेंगे, सब हार जाते, अपमान हो गया सबका। तो एक बार सब विद्वानों ने सोचा एक काम करें, इसका विवाह एक ऐसे मूर्ख के साथ करवा दें कि जिंदगी भर रोती रहे, जिंदगी भर रोए। तो सबने पूछा कि ढूंढो उस मूर्ख को, ढूंढो। तो ढूंढते ढूंढते कालिदास पर नजर पड़ गई। कालिदास जिस पेड़ पर बैठा था ना, जिस डाली पर, एक पेड़ था, पेड़ की डाली पर बैठा था, उस जिस डाली पर बैठा था उसको ही काट रहा था, आगे से काट रहा था, आगे बैठा था, पीछे से काट रहा था। और लोगों ने कहा रहे इसको मूर्ख को ये नहीं पता है कि डाली करते ही खुद गिरेगा, तो इससे बड़ा तो कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। उस डाली को काट रहा, जिस पे बैठा उसको काट रहा था, पता था गिरना निश्चित है, पड़ना निश्चित है। तो उनको कहा सुन तेरा शादी करवा दे। उनका मुझे नहीं करना। कि करवा देंगे, तो ऐसे शादी करवाओगे, शादी की करवा दो, ठीक है। अब उनको कभी नया था नहीं, कपड़ा पहना नहीं था ज्यादा, तो सुंदर कपड़े पहनाए, सुंदर कपड़े पहनाए, बढ़िया श्रृंगार किया, चकाचक एकदम सुंदर श्रृंगार किया, बढ़िया तिलक विलक लगाया। और उसको कहा सुन हम तुझे तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन तुम कुछ बोलना मत वहां, एकदम शांत रहना, अगर बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम शांत रहना, जो करना है इशारे में बोल देना, जो करना है इशारा कर देना कि ठीक है। अब विद्योत्तमा के सामने कहा आए महाराज, आए विद्वान, आए आ जाओ। पूरा दरबार लग गया, पूरे विद्वानों की सभा लग गई, एक से बड़े उच्च कोटि के विद्वान बैठ गए। वो आई, उसने पहले कालिदास को देखा, उसने सोचा लगता तो नहीं है विद्वान है ये, पर विद्वान की क्या परिभाषा थोड़ी हो सकती, विद्वान तो कोई भी हो सकता है। और विद्या देदाती भी नहीं, विद्या तो विनय देती है, विद्या तो शीतलता देती है, बहुत शीतलता देती है विद्या। तो उसने कहा, अब परीक्षा, उन्होंने विद्वानों ने कह दिया भाई ये महात्मा जी है, ये अभी मौन लिए हुए। क्या लिए हुए? मौन लिए, बोलते नहीं, इस समय मौन है, बोल नहीं रहे। जिस मौन है, जो पूछना इशारों में पूछो, इशारों में उत्तर हो जाएगा। क्या ठीक है, इशारों में उत्तर प्रारंभ हो गया। अब उसने कहा, सबसे पहले विद्योत्तमा ने क्या कहा? एक अंगुली की, एक अंगुली की। तो उस मूर्ख ने सोचा ये कह रही मैं तेरी एक आंख फोड़ूंगी, मैं तेरी एक आंख फोड़ूंगी। तो उसने कह दिया दो, मैं तेरी दोनों फोड़ूंगा। दो कर दी, दो फोड़ूंगा। अब उसने कहा फालतू ये उत्तर नहीं दे पाया, उत्तर नहीं दे पाया, उत्तर नहीं दे पाया। तो विद्वानों का नहीं नहीं नहीं, ये सही बोल रहा है, कि उनका तो नियम था, उनको तो पता था विद्योत्तमा को आज हराना ही है, सब मिल के आए और पहले से प्लान था। तो कह नहीं नहीं, कि उसने कहा मैंने क्या कहा? तूने कहा ब्रह्म एक है, तूने कहा ब्रह्म एक है। तो उसने क्या कहा? दो। ब्रह्म एक नहीं है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही आत्मा, दो। तो साहब फिट होगी, ताली बज गई। अब दूसरा प्रश्न पूछा, उसने इशारा किया 5। उसने क्या किया? 5। तो उसने सोचा, कालिदास ने सोचा मेरे को थप्पड़ मारेगी। क्या मारेगी? थप्पड़ मारेगी। तो उसने कहा मैं मुक्का मारूंगा, तू थप्पड़ मारेगी तो मैं मुक्का मारूंगा। तो उसने मुक्के का इशारा ऐसे 5 को कर दिया। तो क्या झूठ, गलत है, इसको उत्तर नहीं आता, ले जाओ इसको। नहीं, उत्तर कैसे नहीं आता? सही बोला ये। कि कैसे सही बोला? कि 5 तत्व से शरीर बना है, 5 तत्व शरीर बना है। तो 5 तत्व यूं नहीं बना है, 5 तत्व मिलकर तभी तो बना। ये 5 तत्व मिल गए तब शरीर बन गया। अरे रे रे, और फिट हो गया ऐसा मामला। अब शादी हो गई, अब मूर्ख की शादी हो गई, कालिदास की शादी हो गई। अब रात के समय की बात है। अब रात के समय एक ऊंट था, ऊंट को शास्त्र में उष्ट्र बोला जाता है, उष्ट्र बोला जाता है। तो ऊंट को शास्त्र में उष्ट्र बोला जाता है। तो मूर्ख तो था ही, ऊंट को देखकर बोला उटर 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 उटर।
अब विद्योत्मा समझ गई और उसने विद्योत्मा को गुस्सा आ गया और विद्योत्मा उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, निकाल दिया कि निकल तू। और सब विद्वानों को कोसने लगी, तूने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, अब बहुत बड़ा अपमान कर दिया। वो चला गया। और मैंने संतों से सुना है, फिर उन्होंने माँ भगवती परम्बा राजेश्वरी की है, माँ वागीश्वरी की साधना की। हाँ, माँ वागीश्वरी की साधना की, नीलमणि की साधना की उन्होंने। और फिर ऐसा बड़ा विद्वान बन गया, माँ काली की कृपा से ऐसा विद्वान बना, तो काली की साधना कर वो कालिदास बन गया। और फिर आया वो घर और सबसे पहले आकर बोलता है, विद्योत्मा का दरवाजा बंद था, घर आया और बोला अनावृतम कपाट द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। संस्कृत में बोला कालिदास, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति उछलकर पर्वत चढ़ जाता है। गूंगा भी पंचम स्वर में गाता है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुननी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा बहुत बड़ी चीज होती। और इसके बाद कालिदास ने जितने भी शास्त्र लिखे उसमें पहला शब्द ए है। हाँ, पहला शब्द कालिदास जी की जितनी भी कृति है उसका पहला शब्द ए है। अस्तु तरिश्याम दिशदेव तात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पहला शब्द है कालिदास जी ने। और जो अनुप्रास अलंकार है, क्या अलंकारों का विवेचन कालिदास जी ने किया ऐसा। हाँ, अद्भुत। यह है कालिका दास, इसलिए कालिदास